पंचकुला में युवाओं के लिए नई उड़ान। पंचकुला में आयोजित रोजगार मेले ने युवाओं को दी नई उम्मीद। पंचकुला के सेक्टर 14 स्थित औद्योगिक परीक्षण केंद्र में आयोजित रोजगार मेले ने क्षेत्र के युवाओं के लिए नई राह खोल दी है। इस मेले में 35 प्रतिष्ठित कंपनियों ने हिस्सा लिया, जिसके माध्यम से युवाओं को सीधे नौकरी के अवसर प्रदान किए गए। मेले में मुख्य अतिथि के रूप में उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने शिरकत की। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आईआईटी में प्रशिक्षण प्राप्त कर युवा अपने कौशल को निखार सकते हैं और बड़े उद्योग में काम करने के योग्य बन सकते हैं। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने का आह्वान किया। देखिए, ये जॉब फेयर का आइडिया ऐसे निकला कि जो हमारी आईटीआई की बैठक होती है एक मंथली, उसके अंदर ये पाया गया कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नौकरियां ढूंढ रहे हैं। और उसी स्थान पर जब मैंने इंडस्ट्रियलिस्ट से बात की तो पता चला कि इंडस्ट्रियलिस्ट में भी नौकरियां देने के लिए वो बच्चों को ढूंढ रहे हैं। तो एक तरफ इंडस्ट्रियलिस्ट बच्चे ढूंढ रहे हैं और एक तरफ बच्चे नौकरियां ढूंढ रहे हैं। तो एक हमने सोचा इसका समाधान क्या हो सकता है। इसका समाधान यही निकल के आया कि हम एक जॉब फेयर लगाएं जहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट भी आए, बच्चे भी आए, ऑन द स्पॉट इंटरव्यूज हों और उनका रिक्रूटमेंट हो जाए। तो इसी तहत तैयारी की गई और मेरे को बहुत प्रसन्नता आज देखते हुए हो रही है कि आईटीआई विभाग ने जो मैंने डायरेक्शंस दी उसके तहत बहुत अच्छा उन्होंने मेहनत करके आज ये मेला लगाया है, जिसमें लगभग 35 इंडस्ट्रीज जो है भाग लेने वाली है पंचकुला जिले की। और जो हमारे आईटीआई से बच्चे हैं जो पास्ट में पास आउट हुए हैं वो पार्टिसिपेट करने आज यहाँ आए हुए हैं। तो इनका आज ऑन द स्पॉट इंटरव्यू होगा और जो बच्चे इंडस्ट्रियलिस्ट को अपने मुताबिक लगेंगे उनको आज यहाँ पे नौकरी मिलेगी। मुझे ऐसा देख के खुशी है कि एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म हमारे बच्चों को मिलेगा जिससे उनको नौकरियाँ मिलेंगी और इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है मैन पावर मिलेगी और देश की प्रगति में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान ऐसे समारोह से मुझे लगता है कि होगा। तो मेन अभी जैसे कि कंपनीज आती भी हैं, कई जगह पे आती हैं, पर कंपनीज की भी कुछ शिकायतें होती हैं कि गवर्नमेंट इतने प्रोग्राम्स करवा रही है, इतने टेक्निकल चीज़ें भी आ रही है, फिर भी वो जो बच्चे हैं उतने टेक्निकली साउंड नहीं होते, जिसके कारण कंपनी की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पाती है। अब जैसे आईटी डिपार्टमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है कि जो बच्चे हैं उनमें अगर, क्योंकि आजकल नंबर पर वैल्यू कम दी जाती है, स्किल्स पे ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, तो उस चीज़ को आप बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए ये बात निकल के आई थी जो मैंने इंडस्ट्रियलिस्ट से वार्तालाप किया था। तो इसका एक बहुत अच्छा समाधान विभाग ने भी निकाल रखा है, जिसको ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं और डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग कहते हैं। उसके तहत 6 महीने जो है बच्चों को ट्रेनिंग, अपने आईटीआई के 2 साल के जो कार्यकाल उनका जो कोर्स रहता है उसमें 6 महीने वो इंडस्ट्री में जाके सीखते हैं और उन्हीं की मशीनों पे सीखते हैं इंडस्ट्री की। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जहाँ पे जो स्किल बच्चों में चाहिए वो इंडस्ट्रियलिस्ट उनको दे सकते हैं उस 6 महीने की ट्रेनिंग के दौरान। और इसी के साथ एक और चीज़ भी हमने डिस्कस की थी कि जो कंपनीज हैं वो अपनी मशीन जिन पे जो आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो भी आईटीआई के साथ टाई अप करके वो मशीन्स यहाँ पे करके और उन बच्चों को यहीं आईटीआई के प्रांगण में भी उन मशीनों पे भी ट्रेनिंग जो है दिलाई जा सकती है। इस पर भी वर्किंग की जा रही है ताकि कोई स्किल गैप ना रहे। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिस प्रकार की इंडस्ट्रीज को चाहिए उसी प्रकार हमारे बच्चे ट्रेन हो, ऐसा बिल्कुल प्रयास किया। मेले में शामिल कंपनियों ने मौके पर ही उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेकर चयन किया, जिससे युवाओं को तुरंत रोजगार मिल सके। पंजाब नेशनल बैंक के जोनल मैनेजर राजेश प्रसाद ने बताया कि बैंक हमेशा से युवाओं को प्रोत्साहित करता रहा है और ऐसे आयोजन में सक्रिय सहयोग देता रहेगा। आज रोजगार मेला का उद्घाटन किया गया सेक्टर 14 आईटीआई में, उसके बारे में बताएं। देखिए, धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजेश प्रसाद, पंजाब नेशनल बैंक का जनरल मैनेजर हरियाणा का बोल रहा हूँ। ये रोजगार मेला आईटीआई जो है पहले आज यहाँ कराई है, उससे पहले कालका आईटीआई में भी कराई थी। दोनों ने पंजाब नेशनल बैंक को एक अपना साथी रखा है। हम सीएसआर के तहत और इनके साथ जुड़े हुए हैं और हम भी एक मंच प्रदान करते हैं, इसमें मदद करते हैं बच्चों को फिनेंशियल लिटरेसी देके। और स्वरोजगार तो एक ऐसा चीज़ है कि इसमें फिनेंस की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग चाहते हैं कि माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का डेवलपमेंट हो और पंजाब नेशनल बैंक इसमें हमेशा आगे है। इस तरह के रोजगार मेले में हम अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। देखा जाता है राजेश जी, अगर बात की जाए कि आपने जैसे कि बताया कि हम फाइनेंशियली भी स्टूडेंट्स की हेल्प करेंगे या जैसे भी, अब आजकल देखते हैं अगर गवर्नमेंट बैंक की बात की जाए तो एक लोन प्रोसेस होता है, वो बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है उस चीज़ में आगे बढ़ने लोन का स्टूडेंट के लिए। पर आप जैसा आपने बताया कि आप स्टूडेंट को और आरामदायक प्रोसेस मुहैया करवाएंगे, तो ऐसा कुछ है कि उनके लिए अगर वो अपनी कुछ भी
काम करना चाहें या आगे बढ़ना चाहें, फाइनेंशियल हेल्प किस तरीके की उनको मदद मिलेगी जिससे आसानी से मदद में मिल जाए और अपने वो काम में गति प्रदान कर सकें? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर ही देश में फिनेंस उपलब्ध करा के देश की आर्थिक गतिविधि में प्रदान करता है। तो ये जो बच्चे हैं और दूसरे भी जो उद्यमी हैं, किसी भी प्रकार का लोन विभिन्न भारत सरकार और बैंक के नियमों के तहत ले सकते हैं। जैसे मैं बताऊं, कौशल विकास में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, जिसमें ट्रेनिंग ITI और बैंक के रूरल एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग में देकर के हम 15,000 का टूल किट और 1 लाख का प्रथम लोन हम देते हैं, और रोजगार को जब बढ़ाएंगे तो 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 3 लाख करते हैं। एक नियम है। दूसरा, मुद्रा स्कीम जो बहुत सालों से चल रही है, उसके तहत बिना किसी गारंटी के, बिना किसी कोलैटरल के 50,000 रुपये से लेके 20 लाख तक रुपए का लोन हम विभिन्न सेगमेंट में, चाहे वो सर्विस का हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग का, देते हैं। इससे भी जब बड़ा रोजगार हो जाता है तो उसमें 5 करोड़ तक के लोन CGT MSE में बिना किसी कोलैटरल के हम लोग देते हैं। और ये पंजाब नेशनल बैंक 650 शाखाएं पूरे हरियाणा में है, और सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक जो हमारी प्रायोजित ग्रामीण बैंक है उसकी 680 और है। तो आपने देखा कि करीब 1400 शाखाएं हैं। ये लोन हम 3 दिन के अंदर देना सुनिश्चित करते हैं, सिंगल विंडो सिस्टम से और बिना किसी लाग लपेट। एक आखिरी सवाल है कि अब जैसे ये तो रोजगार की योजना हो गई, अब कई स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने अपनी स्टडी कर रहे हैं और फर्दर स्टडीज के लिए भी उन्हें लोन चाहिए होता है, तो ये इस तरीके में गवर्नमेंट क्या मुहैया करवाती है, किस तरीके में उनका लोन प्रोसेस होता है, और या आगे उनको किस तरीके से उसको रीपेमेंट करनी होती है, कितने, क्या उसमें कुछ थोड़ा? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि ITI तो एक प्राथमिक कोर्स है। अब डॉक्टर में, इंजीनियरिंग में या विदेशों में भी जाके जो पढ़ते हैं, तो पंजाब नेशनल बैंक के पास एजुकेशन लोन देने का बहुत अच्छा सुविधा है। हम लोगों ने सरकारी संस्थाओं को वर्गीकृत कर दिया है। कुछ सरकारी संस्थाएं जिसमें IIT, IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है, उनमें बिना किसी गारंटी के, सिर्फ पेरेंट के गारंटी पर ही हम जो है 10 लाख से 20 लाख तक का लोन 3 दिन के अंदर हम मुहैया कराते हैं, क्योंकि उसका एडमिशन एक प्रक्रिया के तहत हुआ रहता है। कोई ज़्यादा इसमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। विदेशों जाने के लिए भी हम लोन देते हैं, और पंजाब नेशनल बैंक सरकारी बैंक में एजुकेशन लोन हरियाणा में सबसे ज़्यादा दे रहा है। यदि आप इसको डाटा पर देखेंगे तो सबसे अग्रणी हमारा बैंक। ऑस्टन ग्रीन्स अंतर्राष्ट्रीय कौशल शिक्षण कंपनी ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रशिक्षण देकर युवाओं को सऊदी अरब भेजने का अवसर प्रदान किया। कंपनी के हेड पूजा शर्मा और बिजनेस डेवलपमेंट ISTI मैनेजर ऋतुजा योगेंद्र खानोलकर ने बताया कि अब प्रशिक्षण राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के तहत आयोजित किया जाता है और युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार पाने का मौका देता है। हमारी कंपनी का नाम है एस्ट्रल ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड, और हम लोग बेसिकली ITP एंड EPC कंस्ट्रक्शंस में डील करते हैं। हम वहाँ दुबई में और सऊदी में और मिडिल ईस्ट में हम खुद साइट्स हमारी होती हैं, हमारी खुद की भी साइट्स होती हैं, प्लस हम दूसरी साइट्स से भी जो वर्क है वो लेते हैं। उसमें हम चाहते हैं कि हमारे इंडिया के बच्चे वहाँ यहाँ से ट्रेनिंग लें सोलर में और वहाँ जाके इंस्टॉलेशन करें, क्योंकि सोलर आज की डेट में एकदम बूमिंग स्टेज पर है और ये आने वाले टाइम पर ये काफ़ी फ्लो करेगा। तो इसीलिए हमारा ये मानना है कि हम यहाँ से बच्चों को लेके जाएं, उनको ट्रेनिंग दें और वहाँ पर उनकी अच्छी एम्प्लॉयबिलिटी करें ताकि उनका एक फ्यूचर अच्छा रहे। मैम, तो ये बेसिकली अब्रॉड के लिए आप जो है रिक्वायरमेंट्स है, तो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है बच्चों के लिए? बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही, वैसे तो हम लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, बच्चा अगर टेक्निकली साउंड होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारे खुद के जो ट्रेनर्स हैं प्लस हमारे जो इंटरनेशनल लेक्चर्स हम लोग ड्यूरिंग दी ट्रेनिंग करवाते हैं वो अपने आप में सेल्फ सस्टेन होते हैं। तो हमारे लिए एक बच्चे को अगर 10वीं पास है, एक बेसिक नॉलेज अगर उसको है तो हम उसको बच्चे को ले सकते हैं, हम उसको अपने मुताबिक ट्रेन करते हैं। अगर यहाँ से बच्चे सिलेक्ट होते हैं, जैसे आपकी सिलेक्शन टीम या इंटरव्यू टीम बैठी हुई है, तो आगे का उसके लिए क्या प्रोसेस है? कोई ट्रेनिंग का चार्जेस भी देने पड़ते हैं जो आप ट्रेनिंग कंडक्ट उसकी ट्रेनिंग के एक नॉमिनल चार्जेस हैं, जो कि वो एक बहुत ही नॉमिनल चार्जेस वो पे करेगा, और उसके बाद जो उसका जो फर्दर जो चार्जेस होंगे वो उसका EMI से हम लोग डिडक्ट करते हैं। EMI उसके हम तब स्टार्ट करते हैं जब वो वहाँ पे पहुँच जाता है।
तो हम चाहेंगे कि हम जो बैंक है, बैंक अगर हमको इस तरीके की अगर कोई मदद कर सके उन बच्चों को कि वो बच्चे EMI के थ्रू जो भी उनका जो एक नॉमिनल खर्चा रहता है वो भी 3 महीने के अंदर अंदर वो क्लेम हो जाता है वैसे तो, और एक बहुत बेसिक सी अमाउंट रहती है 7-8 हज़ार रुपए की, जो कि वो अपनी EMI से 3 EMI में करके उसको पे कर देते हैं। तो मिनिमम टाइम कितना होता है ट्रेनिंग पीरियड्स की? 45 डेज का मिनिमम टाइम है जो ये ट्रेनिंग है। दिस इज अ सोलर PV इंस्टॉलर सूर्यमित्रा ट्रेनिंग, और ये हम NSDC के साथ एसोसिएशन में कर रहे हैं। और NSDC के हम जो भी बच्चे यहाँ पे जो रजिस्टर होंगे इस ट्रेनिंग में वो स्किल इंडिया पोर्टल पे रजिस्टर होते हैं। स्किल इंडिया पोर्टल के थ्रू ही उनका असेसमेंट होता है। सेक्टर स्किल काउंसिल्स के लोग आते हैं जो कि उसकी असेसमेंट करते हैं। आफ्टर 45 डेज 46 डेज पे इनकी असेसमेंट की जाती है, एंड वंस द असेसमेंट एंड व्हेन द स्टूडेंट्स गेट देयर सर्टिफिकेट, उसके बाद हम लोग उनका प्लेसमेंट का प्रोसेस करते हैं। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अलाइन अप विद द स्टूडेंट्स टू द इंटरनेशनल कंपनीज।